यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब हम वैक पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी कि इंडियन सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म टॉपिक आपके सिलेबस में है वैक पॉलिटिकल साइंस में सेकंड सेमेस्टर में, तो ये भी उसका एक पार्ट है। ठीक है, एक साथ हम पूरी वीडियो नहीं बनाते, छोटे छोटे पार्ट्स में अगर बनाते हैं तो आपके लिए भी आसान रहता है, क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा समझते हैं तो अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो अभी दूसरा पार्ट है उस वीडियो का सेक्युलरिज्म का। इसमें हम इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्षता का पहला चेहरा भारत की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। जब आप भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर एक शब्द दिखेगा धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी भी धर्म का पक्ष ना लेना। भारत जो है, भारत में जो सरकार है वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती, किसी भी धर्म के प्रति ज़्यादा वफादार नहीं होती, वो सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रहती है। ठीक है, न्यूट्रल रहती है। अब ये जो शब्द था धर्मनिरपेक्ष, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? आपको पता ही होगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है ये हमको मौलिक अधिकारों में भी देखने को मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से एक मौलिक अधिकार हमारा धर्म की स्वतंत्रता का भी है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी दिया गया है और गारंटी भी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति उससे वह अधिकार नहीं छीन सकता। हर व्यक्ति के पास अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होता है। ठीक है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे, मतलब कि भारत के जो पहले CJI थे, मुख्य न्यायाधीश PB गजेंद्रगढ़कर, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या कहा, एक नज़र उस पर डालिए। उन्होंने कहा, राज्य किसी विशेष धर्म के प्रति वफादार नहीं है। राज्य का यहाँ पर मतलब देश से है, इंडिया यानी कि जो भारत हमारी कंट्री है उससे मतलब है। ठीक है, राज्य का अर्थ है भारत से। भारत यानी कि राज्य में किसी विशेष धर्म के प्रति वफादारी नहीं होगी। हमारी जो भारतीय सरकार है वो हर धर्म के प्रति, भारत जो है वो हर धर्म के प्रति निष्पक्ष रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हालांकि राज्य अधार्मिक या धर्म विरोधी नहीं है। मतलब कि राज्य जो है वो अधार्मिक नहीं है, जो लोगों को धर्म का पालन करने से रोके, या फिर धर्म विरोधी नहीं है राज्य। बस राज्य जो है वो सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता देगा, सभी धर्मों को समान अवसर देगा आगे बढ़ने का। ठीक है, किसी भी एक धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी भी एक धर्म के लोगों को विशेष अधिकार नहीं दिया जाता। ये हमारे संविधान में लिखित है। ठीक है, भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ऐड ऑन किया गया। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि वह देश और उसके लोगों के लिए किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जो देश में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोगों में से किसी एक धर्म के लोगों को विशेष अधिकार ना दें, बल्कि सभी धर्मों के लोगों को इक्वल माने, समान माने और उनके साथ समान व्यवहार करें। ठीक है, किसी एक धर्म को प्राथमिकता देने के बजाय सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार हो उसका। ठीक है, इसके अलावा संस्थाएं जो होती हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो कानून को लागू करवाते हैं, वो कोई ऐसा कानून ना बनाए जो किसी एक धर्म के लोगों के या किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए हितकारी हो, बाकियों के लिए वो कानून इलीगल हो। ठीक है, तो ऐसा कानून भी नहीं बनाया जा सकता। धार्मिक कानून जो है वो बनाने की बजाय संसदीय कानूनों को लागू किया जाएगा। और बहुलवाद का मतलब है हमारे कंट्री में जो अलग अलग धर्म है उन सब का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, और जितने भी धर्म है सबको मान्यता दी जाएगी। तो ये हिंदी मीडियम में था। चलिए अब हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं एक बार। मीडियम में भी जान लेते हैं एक बार इंडियन सेक्युलरिज्म है क्या। इंडियन सेक्युलरिज्म यानी कि
धर्मनिरपेक्षता जैसा कि हमने हिंदी में पढ़ा, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि किसी भी धर्म को महत्व ना देना। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी कंट्री इंडिया में किसी भी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, बल्कि सभी धर्मों को बराबरी का स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म जो है उसको सुपीरियर माना जाए, सर्वोच्च माना जाए, बाकियों को इन्फीरियर माना जाए। नहीं, हमारी कंट्री में क्या है, जितने भी धर्म है सभी समान है, इक्वल है, ठीक है। इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में हमको सबसे पहले प्रीएम्बल से पता चलता है। जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना होती है, उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 1976 में, तो उसके द्वारा सेक्युलर वर्ड प्रीएम्बल में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो वो जो सेक्युलर वर्ड है वो सेक्युलरिज्म को इंडिकेट करता है। इसके अलावा सेक्युलरिज्म के बारे में हमको आर्टिकल 25 से 28 में पता चलता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये एक फंडामेंटल राइट है जो हर व्यक्ति को अधिकार देता है अपने रिलीजन को मानने का, अपने रिलीजियस कस्टम्स निभाने का, ठीक है। हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपने रिलीजन से जुड़ी रीति रिवाज परंपराएं कर सकता है, कोई भी उसको इसके लिए रोकेगा नहीं। इसके अलावा किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता अपना धर्म बदलने के लिए। ये व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित होता है कि कोई व्यक्ति कौन सा धर्म मानना चाहता है। किसी को भी ज़बरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, रिलीजियस टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। पीबी गजेंद्र गढ़कर जो थे वो एक सीजीआई थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। उन्होंने सेक्युलरिज्म के बारे में कहा दैट द स्टेट डजंट ओ लॉयल्टी टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो स्टेट है वो कोई वफादारी नहीं दिखाएगा किसी विशेष धर्म के प्रति। ऐसा नहीं है कि स्टेट किसी एक धर्म को ज़्यादा अधिकार दे दें किसी एक धर्म के लोगों को, और ऐसा नहीं होगा। जो स्टेट है वो किसी एक धर्म के प्रति अपनी वफादारी या अपना विशेष रूप से महत्व नहीं दर्शाएगा किसी एक धर्म के प्रति, ठीक है। सभी धर्म बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इसके अलावा हालांकि जो स्टेट है वो इरिलीजियस यानी कि अधार्मिक नहीं होगा, या धर्म विरोधी यानी कि एंटी रिलीजियस नहीं होगा, लेकिन जो स्टेट है वो इक्वल फ्रीडम देगा सभी रिलीजन्स को, ठीक है। अब स्टेट जो है वो क्योंकि किसी रिलीजन को लॉयल्टी नहीं दिखागा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है वो अधार्मिक है, इरिलीजियस है या एंटी रिलीजियस है, ऐसा नहीं है। स्टेट जो है बस वो क्या कहेगा, जितने भी रिलीजन्स हैं उन सबको इक्वल फ्रीडम देगा, इक्वल स्टेटस देगा, ठीक है। देखिए ये वही लिखा है कि प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में सेक्युलर वर्ड ऐड कर दिया गया। द मीनिंग ऑफ ए सेक्युलर स्टेट इज़ दैट इट डजंट प्रायोरिटाइज एनी वन रिलीजन। जो सेक्युलर स्टेट है इसका मतलब क्या है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये क्या करता है, ये किसी एक रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देता, प्राथमिकता नहीं देता, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देता है, समान अवसर देता है अपनी बात रखने का या अपना कोई भी विचार प्रकट करने का। ऐसा नहीं है किसी एक विशेष धर्म के व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार दिए जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जितने भी रिलीजन्स हैं सबको इक्वल रिकॉग्निशन दी गई है, मतलब कि समान रूप से पहचान दी गई है सभी धर्मों को, ठीक है। एंड हमारी कंट्री में जितने भी धर्म हैं उन सब की रिस्पेक्ट की जाएगी। तो ये सेक्युलरिज्म का, इंडियन सेक्युलरिज्म का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया, समझ में आया। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।